बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। मैंने किचन में आज सब्ज़ी बनाई थी पत्ता गोभी की, और उसमें चना दाल को भिगोकर डाला है सब्ज़ी में। उसके बाद मैंने किचन की सफाई की। तो सफाई से संबंधित मेरा वीडियो रहेगा आज का। जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है और जीवन में स्वच्छता बनाए रखने के क्या लाभ होते हैं। स्वच्छता एक क्रिया है जिससे हमारा शरीर, दिमाग, कपड़े, घर, आसपास और कार्यक्षेत्र साफ और शुद्ध रहते हैं। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। अपने आसपास के क्षेत्रों और पर्यावरण की सफाई सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों का भी हम पर भरोसा बनता है। दोस्तों, ये अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश रखेगी। ये हमें समाज में बहुत गौरवान्वित महसूस कराएगी। स्वच्छता एक ऐसा कार्य नहीं है जो पैसा कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये एक अच्छी आदत है जिसे हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। स्वच्छता सबसे पुण्य का कार्य है जिसे जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हर एक को अनुसरण करना चाहिए। उनका स्वच्छता का अनुकरण हम सबको करना ही चाहिए। जीवन में स्वच्छता बनाए रखने से क्या लाभ होता है कि स्वच्छता से हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिलती है, सांस लेने के लिए साफ़ हवा मिलती है और पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है। हमारे आसपास किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं फैलती है। हम सब साफ सफाई से रहेंगे तो हमारी समाज में इज्जत होगी। हम अपने गली मोहल्ले को साफ रखेंगे तो बीमारियां, मच्छर नहीं होंगे। अगर हम अपने इलाके को साफ रखेंगे तो हमारे यहाँ दूसरे लोग आएंगे और हमारी तारीफ होगी। इसी प्रकार हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे तो विदेश में हमारे देश की तारीफ होगी। और दोस्तों, गांव में आजकल लोग अपने जानवरों को स्वच्छ रखते हैं। उनके रहने की, आजकल नहीं पहले भी रखते थे, क्योंकि मुझे याद है मेरे घर भी गाय थी। मम्मी उसको नहलाती थी, कोठा साफ करती थी, गाय से गोबर से कोठे को भी लिपती थी, आंगन को लिपती थी, सवेरे उठ के शाम को भी 2 बार। तो उनकी रहने की साफ सफाई अच्छे से करते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि वे अच्छा दूध देती है और स्वस्थ रहती हैं, है ना। जानवर को भी सफाई ज़रूरी है, बीमारियों से भी बचाव होता है। हम देखते हैं कि साफ़ सफाई रखने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं, और यदि आप अपने घर को साफ़ और स्वच्छ रखेंगे तो आपके घर से बीमारियां को तो दूर रहेगी। तन की सफाई के साथ साथ हमें मन और बुद्धि की सफाई भी ज़रूरी है। सत्संग के द्वारा लोगों के मन के विकारों को साफ करने में सहायता होती है। तो मन की सफाई कैसे करेंगे? सत्संग लेकर के। मन के विकारों को साफ करने में सत्संग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन में जितना महत्व भोजन और अन्य कार्यों का होता है, उतना ही सत्संग का भी है। भोजन से शरीर चलता है और सत्संग से मन बुद्धि और जो मन बुद्धि है वो परमात्मा में लीन रहती है। और वैसे तो जीवन में एक बार सत्संग करना ही पर्याप्त है, लेकिन इस तरह भी सोचे कि घर में बार बार साफ सफाई की जाती है, फिर भी लोगों के आने जाने के कारण कुछ न कुछ गंदगी आ ही जाती है और सफाई की आवश्यकता महसूस होती है। उसी तरह हमारे हृदय मंदिर में भी नित्य प्रति कितने ही प्रकार के विचार और विकार आ जाते हैं। उसकी साफ सफाई करना भी अति आवश्यक है। इसलिए मन बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह के समय जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग अवश्य करना चाहिए। और ये भी नहीं हो सक रहा है तो मंदिर जाए और अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़े। जिस प्रकार से घर में नित्य सफाई से पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर गीले कपड़े से पोछा लगाते हैं, उसी तरह अपने हृदय को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना है? अपने हृदय को उठाने के लिए पहले नाम स्मरण, मतलब भगवान का नाम जप करना। तो नाम स्मरण की झाड़ू लगाएं, फिर ध्यान का पोछा लगाएं। इससे आपका हृदय का जो भवन है, मतलब हृदय है, वो चमकता है
और शुद्धता का अनुभव होता है। प्रकृति मानव को आकर्षित करती है। आज हम सब कोलाहल से जी रहे हैं। हमें सजग होकर अंतर्मन को शुद्ध करना चाहिए। तो अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कहीं घूम के आ जाओ, प्राकृतिक जगह पर चले आओ। तो इसका यही कारण है कि मनुष्य प्रकृति से ही बना है, इसलिए वो प्रकृति से बहुत प्रिय है और प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही वो स्वस्थ होता है। आज हम कोलाहल में जी रहे हैं। हमें सजग होकर अंतर्मन को शुद्ध करना चाहिए। अंतर्मन की शुद्धि में स्वाध्याय, जप और ध्यान बहुत सहायक है। पुत्र अपने पिता के ऋण को तो चुका सकता है, लेकिन आपके मन में चढ़े हुए अनेक प्रकार के मैल रूपी ऋण को कोई भी पुत्र, पिता, बहन, सज्जन, मतलब अपने जो स्वजन हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वो कितना भी प्रयास कर ले, लाख प्रयास कर ले, उसके बावजूद भी चुका नहीं सकते हैं। इसलिए आध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति को स्वयं चलना होता है।